नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र गहलोत। आज हम आए हैं संजय जी भाटी के पास, जो इन्होंने अपना एक नया ई मित्र खोला है। ई मित्र का नाम है द्रोणाचार्य ऑनलाइन फॉर्म हब। आइए उनसे बात करें। नमस्कार सर। नमस्कार देवेंद्र जी गहलोत, और आपका हमारे द्रोणाचार्य ऑनलाइन फॉर्म हब में हार्दिक स्वागत है। और आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने नया चैनल खोला है, देवेंद्र ब्लॉग बाय देव। हम इसके लिए भी आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका चैनल बहुत अच्छी प्रगति करे। आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद सर। आइए इनसे कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आप आज हमारे वीडियो या ब्लॉग के लिए जो पूछना है थे उनसे पूछते हैं। सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, आपके इस ई मित्र पर कौन कौन से फॉर्म भरने की सुविधा अवेलेबल है, बच्चों को बताइए सर। देखिए सर, हमारे यहाँ पर लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के सभी फॉर्म भरे जाते हैं बिल्कुल रिजनेबल रेट पे। देखो, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी, जो एसएससी के संबंधित एयरफोर्स, सीआरपीएफ और राजस्थान गवर्नमेंट में एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नीट का भी फॉर्म अभी चल रहा है, उनके भी फॉर्म भरे जाते हैं। और राजस्थान गवर्नमेंट में जितने भी प्रतियोगी परीक्षा के फॉर्म और कॉलेज के फॉर्म और मतलब जितने भी आप कह सकते हैं कोई भी ऑनलाइन फॉर्म हो, सभी प्रकार के फॉर्म रिजनेबल रेट में भरे जाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर सभी प्रकार के फॉर्म जो भी प्रेजेंट में बहुत चल रहे हैं, जैसे नीट के हुए, एसटीसी के हुए, पीटीटी के, जो यहाँ पर भरे जाते हैं। और उन्होंने एक वर्ड यूज किया सर, रिजनेबल रेट। जैसे कि उन्होंने जो बताया, अभी हमारे क्षेत्र में फॉर्म भरने के नाम पर बच्चों से मनचाहे पैसे लेते हैं सर। एक फॉर्म भरने के 200 रुपये, 250 रुपये चार्ज लेते हैं, और बच्चों को वो पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि उनको फॉर्म भराना पड़ता है। और फॉर्म भराने की सुविधा क्षेत्र में कुछ ही एक ई मित्र पर सही रूप से अवेलेबल है। लेकिन जो संजय जी ने अभी ई मित्र स्टार्ट किया है, वहाँ पर उन्होंने बताया रिजनेबल रेट। तो सर, आप बच्चों को बता सकते हो रिजनेबल रेट न्यूनतम कितनी होगी? देखिए, मार्केट में अब फॉर्म भरने के मनचाहे पैसे लिए जा रहे हैं, लेकिन हम बच्चों के हित के लिए मतलब न्यूनतम राशि 80 रुपये रख रखी है कि 80 रुपये में आप कैसा भी फॉर्म भरा सकते हो, कैसा भी। मतलब ऐसा वो नहीं है कि इसमें स्कैनिंग के चार्जेस अलग है, जो स्कैन हो रहा है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। न्यूनतम फीस 80 रुपये हम फॉर्म चार्ज लेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि न्यूनतम फीस 80 रुपये है। जो भी आप कैसा भी फॉर्म भरो, चाहे डॉक्यूमेंट स्कैन करने के हो या डॉक्यूमेंट अपलोड करने के हो, तो न्यूनतम 80 रुपये चार्ज है। तो एक बहुत बड़ी बात है। 80 रुपये में आज क्या होता है आप खुद जानते हो। 80 रुपये में आपको एक फॉर्म भर के हाथों हाथ अवेलेबल कराएंगे। तो ये उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी को, जो बच्चों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मेरे कुछ और प्रश्न थे संजय जी, अगर आप चाहो इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे हम फॉर्म भर के भरेंगे, उसके प्रिंट आउट के बाद हम उसको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे, ताकि हम बच्चों का कोई फॉर्म गुम हो जाए, उसके बाद भी बच्चे के पीडीएफ हमारे पास भी सेव है और बच्चे के पास खुद के पास भी एक सॉफ्ट कॉपी भी सेव रहेगी। हाँ, जैसे कि उन्होंने बताया कि सेव, पीडीएफ सेव आपको एक सुविधा अच्छी मिल जाएगी। आपने फॉर्म सबमिट किया, एक तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों आपको साथ में अवेलेबल होगी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा सर, अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ बिल्कुल, इच्छा है, आप पूछिए। ठीक है। क्यों फर्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि आप यहाँ पर पीडीएफ सुविधा दे रहे हो, हाँ, साथ में नोट्स प्रिंट आउट का चल रहा है सर अभी क्रेज बच्चों में, तो क्या वो नोट्स प्रिंट आउट सुविधा आपके पास अवेलेबल है सर? बिल्कुल, जितने भी ऑथेंटिक प्रकार के जो नोट्स हैं, चाहे स्ट्रीम बोर्ड के हो, दृष्टि के हो, हम बिल्कुल प्रोवाइड कराएंगे बच्चों के लिए। नोट्स प्रिंट आउट और नोट्स प्रिंट आउट नोट जो मिलते हैं, यहाँ पर नोट्स प्रिंट भी होंगे और नोट्स प्रिंट आउट आते हैं, वो भी आपको मिलेंगे, वो भी आपको रिजनेबल रेट पर। ठीक है सर। और ई मित्र के साथ साथ आपने स्टेशनरी का काम भी स्टार्ट किया है, तो सर आपको बच्चों के लिए जो नोट्स बुक होती हैं, जो पेन्स होते हैं, जो अलग अलग तरह की नोट्स प्रिंट आउट होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में सर जैसे कि आरबीडी के हुए, स्प्रिंग बोर्ड के हुए, वो आप रिजनेबल रेट पर अवेलेबल करोगे सर? बिल्कुल, बच्चों के हित के लिए मैंने कहा ना, आपको जब आते ही मैंने ये कहा, बच्चों के हित के लिए एक बस ये शॉप खोलने का एक ही इरादा है कि जिसमें बच्चों का हित हो सके। इसलिए हमने ये रजिस्टर, स्पेल की हुई बुक, ऑनलाइन ऑथेंटिक बुक्स, ये सब सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हित के लिए हमने ये काम शुरू किया है। बच्चों के हित के लिए क्षेत्र में एक बड़ी कम मुनाफा करके हमने ये बच्चों के हित के लिए फैसला लिया है। बच्चों के हित के लिए एक बड़ी शुरुआत हुई जगरण में संजय भाटी की तरफ से। एक कोचिंग और लाइब्रेरी के पास इन्होंने अपना एक ई मित्र खोला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। बच्चों को सभी चीज रिजनेबल रेट पर मिलेगी। ठीक है संजय जी, आपका ई मित्र कहाँ पर आएगा, बच्चों को बता सकते हैं? मैंने बता दिया। सर, मैं देव सर आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पास जो गली है, द्रोणाचार्य लाइब्रेरी के पास ही मेरी शॉप है, द्रोणाचार्य ऑनलाइन फॉर्म हब के नाम से। आप कभी भी आ सकते हैं। ठीक है सर, टाइमिंग बताइए, कभी भी आ सकते हैं, मतलब कोई टेंशन नहीं। आप आए सुबह 7 बजे के बाद, आप कभी भी आके फॉर्म सबमिट करा सकते हो और आपकी सुविधा सही रूप से मिलेगी सर। अब उनसे पूछेंगे जो बच्चे फॉर्म भराने के लिए आते हैं, आफ्टर 12th के साथ बाद सर एक समस्या होती है, फॉर्म भर रहे हैं, उस फॉर्म भरने का क्या फायदा होगा, कहाँ पर वो काम आएगा इन फ्यूचर। अब ऑनलाइन जो बच्चे अलग फॉर्म भरते हैं, मित्र वाले, उनको पैसों से मतलब है, वो फॉर्म भर देते हैं।
तो क्या सर आप बच्चों को गाइड भी दोगे कि फॉर्म इसके लिए उपयोगी है और उसके भविष्य के लिए ये काम आएंगे सर? निश्चित ही ये काम हम उन बच्चों के हित के लिए करें। आपको मैं पहले भी बोल चुका है कि हम बच्चों के हित में हैं, बच्चों को नुकसान ना हो, आगे बच्चा ये न फ़ील करे कि मैंने ये काम करके बहुत बुरा कर दिया। हम बच्चों को बिल्कुल मार्गदर्शन करके ही फॉर्म भरेंगे। बच्चों के जैसे अगर कह दें भई 12th के बाद जैसे किसी ने आर्ट्स फैकल्टी में ले रखा, तो आर्ट्स फैकल्टी में बहुत सारे स्कोप होते हैं। चाहे आप पीटीटी कर सकते हैं और बीएससी कर सकते हैं, और जैसे किसी के साइंस है, तो साइंस में कोई नीट का फॉर्म भर सकता है। उसको पूरी तरह गाइड करेंगे, तो और बच्चों को मतलब कहीं भटकना नहीं पड़े, ऐसी सुविधाएं हम प्रदान करेंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्चों को फॉर्म भरने के साथ साथ उस फॉर्म की पूरी डिटेल्स कि फॉर्म क्यों जरूरी बनना जरूरी है और वो क्या काम आएगा वो भी आपको बताएंगे। सर एक बड़ी समस्या होती है 10वीं और 12वीं के बाद मार्गदर्शन की। आपके पास फॉर्म भरना आ रहे बच्चों, उसके लिए आप सुविधा उपलब्ध करा सकते हो। सर कोई बच्चे को समस्या है, कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, यूट्यूब पर ढूंढते कोई मिलता नहीं इसी तरीके से, आपके पास अगर कोई बच्चा आए तो उसको मार्गदर्शन दोगे या नहीं दोगे? क्योंकि सर पैसे ले रहे हैं मार्गदर्शन के विजेतरण में। अभी एक परामर्श केंद्र खुला हुआ, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वहाँ पर सर बच्चों को परामर्श देने के बदले पैसे लेते हैं, तो आप कुछ बताना चाहो तो? बिल्कुल बिल्कुल, आप जो भी आपने प्रश्न किया है उसके लिए मार्गदर्शन के लिए हम हमेशा रेडी हैं, और बिल्कुल निःशुल्क रहेगा, कोई चार्ज नहीं है इसका। हम